नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक रोड है दोस्तों, सेवन टैंक्स रोड। यहां इस इलाके का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस इलाके की चर्चा है उसका नाम है 19D सेवन टैंक्स रोड, और दावा किया जा रहा है कि यहीं पर एक फ्लैट है और वो फ्लैट टीएमसी के दो सांसदों के नाम पर है, अभिषेक बनर्जी और सायोनी घोष। दावा यह है कि ये उन दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी है। अब सवाल उठ रहा है कि सायोनी घोष और अभिषेक बनर्जी में क्या कनेक्शन है। दोनों टीएमसी के सांसद हैं। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के भतीजे हैं और यह दावा किया जा रहा है कुछ पोस्ट्स में कि एक फ्लैट है जो इन दोनों के नाम पर रजिस्टर है, इन दोनों के नाम पर है, यानी इनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है। इसको लेकर सायोनी घोष भी सामने आई दोस्तों, और सायोनी घोष ने जो कुछ कहा है वो मैं आपको हूबहू बता देता हूं। सबसे पहले सायोनी घोष ने अंग्रेजी में 2 पोस्ट किए। सायोनी घोष ने अपने पहले पोस्ट में लिखा, अभी अभी कुछ फॉरवर्ड मैसेज देखे जिनमें लिखा था कि अभिषेक बनर्जी और सायोनी घोष संयुक्त रूप से 19D सेवन टैंक्स रोड कोलकाता 700030 में एक संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनका कोई मोबाइल नंबर संपर्क के तौर पर नहीं दिया गया। मैं ये नहीं कह सकती कि ये कौन है, लेकिन ये निश्चित रूप से वो सायोनी घोष नहीं है जिन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से शुरुआत की और राजनीति से आज तक कोई बड़ा मुनाफा नहीं कमाया। लोगों ने मुझ पर कृपा की है और मैं उनकी आभारी हूं। मैं चाहती हूं कि मेरे मतदाता जान ले कि मेरी संपत्ति का विवरण मैंने अपने चुनावी शपथ पत्र में दिया है। कृपया रिकॉर्ड देखें। जो लोग बिना किसी सबूत के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी रुक जाओ। कृपया जान लें, मैं डरूंगी नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। फर्जी खबर फैलाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये घोष किसी के दबाव में नहीं आएगी। पुनश्च मैं कविगुरु की भूमि से आती हूं, जहां मन भयमुक्त होता है और सिर ऊंचा रहता है। ये पहला पोस्ट है जो सायोनी घोष ने किया, और इसके बाद वो कुछ तस्वीरों के साथ एक और पोस्ट करती हैं। उसमें सायोनी घोष लिखती हैं, 19B सेवन टैंक्स लेन कोलकाता 30 स्थित परिसर में पहुंचने पर केएमसी के भवन विभाग के अधिकारियों ने यह पाया कि श्री अभिषेक बंदोपाध्याय, जो एक निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, और उनकी पत्नी श्रीमती सायोनी घोष, जो एक स्कूल से शिक्षिका हैं, अपनी 2 बेटियों के साथ उस अपार्टमेंट में रहते हैं। यह अपार्टमेंट 3 साल पहले संयुक्त स्वामित्व में खरीदा गया था और दंपत्ति ने कब्जे से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए। निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उन्होंने केएमसी अधिकारियों और स्थानीय पुलिस स्टेशन के साथ धैर्यपूर्वक सहयोग किया, लेकिन साथ ही उन्होंने निरीक्षण के प्रति गहरी निराशा भी व्यक्त की। लगातार चल रही अटकलों और बदनामी के अभियान ने उन्हें और संसद सदस्य श्री अभिषेक बनर्जी और सुश्री सायोनी घोष को सार्वजनिक जांच के दायरे में ला दिया। उन्होंने कहा कि यह महज एक संयोग था। अनावश्यक मीडिया ट्रायल और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्पीड़न स्पष्ट रूप से इन दोनों राजनेताओं के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति का मामला प्रतीत होता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि को धूमिल करना था। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ हैंडल्स थे, वो ये लिख रहे थे कि क्या ये वही सायोनी घोष हैं, क्या ये वही अभिषेक बनर्जी हैं, और इन दोनों के नाम पर ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, ये फ्लैट है। क्योंकि जो उस फ्लैट पे जो नेम प्लेट लगी है उस पे अभी और सानी लिखा हुआ है। दावा यह किया गया कि यह अभिषेक बनर्जी और सायोनी घोष का है, लेकिन जब इसकी तफ्तीश की गई, केएमसी के अधिकारियों ने जाकर इसको देखा, तो पता चला कि यह अभिषेक बंदोपाध्याय, जो अभिषेक बनर्जी नहीं है, और उनकी पत्नी सायोनी घोष, जो कि सायोनी घोष नहीं है, जो सांसद हैं, उनके नाम पर यह मकान है। यानी अभिषेक बनर्जी और सायोनी घोष का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर इन दोनों को बदनाम करने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि ये दोनों टीएमसी के सांसद हैं, और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के बाद अगर सबसे ज्यादा मेहनत 2 लोगों ने की है तो वो 2 लोग अभिषेक बनर्जी और सायोनी घोष है। सायोनी घोष का चुनाव प्रचार आपने देखा है, अभिषेक बनर्जी का चुनाव प्रचार आपने देखा है। दोस्तों, जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, 2 लोग लगातार टारगेट पर हैं, अभिषेक बनर्जी और सायोनी घोष। सायोनी घोष का सर काट के लाने की कोई धमकी देता है, सायोनी घोष की अश्लील तस्वीरें फैलाई जाती हैं, अभिषेक बनर्जी के घर को गिराने की जो है वो तैयारी होती है, उनको नोटिस दिया जाता है। कहा जा रहा है कि 7 दिन बाद अभिषेक बनर्जी के घर पर कार्रवाई हो सकती है। तो बहुत सी चीजें पश्चिम बंगाल में ऐसी हो रही हैं जो ये बताती हैं कि निशाने पर अभिषेक बनर्जी और सायोनी घोष हैं। लेकिन सायोनी घोष ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरी स्थिति को साफ कर दिया है और ये बता दिया है कि इस फ्लैट से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही अभिषेक बनर्जी का कोई लेना देना है। ये सिर्फ और सिर्फ
लोगों को गुमराह करके बदनाम करने की साजिश थी। तो सायोनी घोष ने पूरा सच सामने रख दिया है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।